बाई 7। क्या मतलब है 32/7। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमने लिख लिया 457 होल 1/7% इक्वल टू 32/7। तो क्या मतलब इसका समझो, इसका मतलब है कि अगर आप 7 का 457 होल 1/7% फाइंड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 32 आएगा। मतलब 7 का 457 सही 1/7% कितना होता है 32। कितना होता है, ऐसे भी इसको कह सकते हो 7 का मतलब गुणा 457 होल 1/7% कितना होता है 32, है ना। कैसे सॉल्व कर लो, आप बोलोगे 7 का मतलब 7, 457 होल 1/7 का मतलब 32/7 इक्वल टू 32। 7 कट गया, कितना आ गया 32 मतलब 32 इक्वल टू 32। क्या मतलब है, मतलब देखो ये हमेशा क्या होता है, ये नीचे लिखा गया नंबर, नीचे लिखा गया नंबर हमारा सदैव ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर हमेशा कितना होता है अपने आप में 100%। कितना होता है, जो नीचे लिखा गया नंबर होता है हमेशा क्या होता है वो ओरिजिनल नंबर। और होता कितना है, मतलब और आप सारे कंपेयर कहाँ से करते हो ओरिजिनल नंबर से। जब तक क्वेश्चंस नहीं कहेगा कि जो चेंज है वो फाइनल नंबर से है या अदर किसी नंबर से है, तो आप सारे चेंजेस कहाँ से करते हो ओरिजिनल नंबर से। कहाँ से करते हो ओरिजिनल नंबर से। और ओरिजिनल नंबर समझ गए क्या होता है, ओरिजिनल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा गया नंबर ओरिजिनल नंबर होता है। आगे बात, ये ऊपर लिखा गया नंबर क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज नंबर या चेंज। क्या होता है चेंज। क्या होता है चेंज। समझ रहे हैं ना। अब देखो आपके पास 7 था और अब आपके पास 32 हो गया है, मतलब जो 7 था वो 32 में चेंज हो गया। तो आप बोलोगे कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे 7 से 32 बन गए, तो कितने बढ़ गए 25 बढ़ गए। तो इंक्रीज कितने का हुआ, तो आप बोलोगे इंक्रीजमेंट हुआ 25 का। कितने का 25 का। मतलब ये है कि जब भी किसी नंबर का आप जब भी किसी परसेंटेज की आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हो, क्या करते हो, जब भी किसी नंबर की आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हो तो उस फ्रैक्शन वैल्यू का बेस हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है और न्यूमरेटर में लिखा गया नंबर चेंज होता है। क्या होता है चेंज। जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है। आ गई बात, नोट कर लो। हो गया बेटा, ठीक है आगे देखो। और आप बताना, अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 416 होल 1/6% का मतलब क्या है। क्या मतलब इतनी सी बात का,
16 से 1/6 किसी की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, मतलब किसी का परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6। 1/6 कितना होता है? नहीं होती। फिर 16 सही 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू होती है। तो आप कहोगे भैया अगर हम आपके सामने यहाँ पे पूछ लें कि अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ 416 होल 2/3% का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे? अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 416 होल 2/3% का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये एक परसेंटेज वैल्यू है, किस में चेंज कर लें इसको? फ्रैक्शनल वैल्यू में, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो बताओ इसको किस में तोड़ते हैं हमेशा? नॉन परसेंटेज में। तो क्या लिखोगे आप इसको? 400% प्लस आपको हमने बेसिक परसेंटेज में पढ़ा रखा है 16 होल 2/3%। तो बताओ 400 का मतलब कितना है? 4, और 16 होल 2/3 का मतलब 1/6। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 25/6। मतलब आप बोलोगे कि 416 होल 2/3% का मतलब क्या है? फ्रैक्शन में 25/6। यहीं पे लिख देते हैं 416 होल 2/3%। तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे इस बात का मतलब है, इस बात का क्या मतलब है जो हमने आपके सामने लिखा? इस बात का मतलब है कि अगर आप 6 का 416 होल 2/3% फाइंड करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 25 आएगा। क्लियर है? तो 6 इसमें क्या है? ओरिजिनल नंबर है। 6 क्या है इसमें? ओरिजिनल नंबर है। या फिर कह सकते हो कि 6 हमारा 100% है। क्लियर है? क्योंकि ओरिजिनल नंबर ही हमेशा कितना होता है? 100%। ये 25 क्या है? चेंज है। क्या है? चेंज। ठीक, अब बताओ आपके पास 6 थे, अब आपके पास 25 हैं, तो कितने का इंक्रीज या डिक्रीजमेंट हुआ है? 19 का। तो 19 क्या हुआ है? तो 6 से 25 गए, मतलब 19 इंक्रीज हुआ है। समझ गए? तो आपसे पेपर में करता क्या है, आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि यदि किसी संख्या का इतने % बढ़ाया गया और वो इतनी हो गई, आपसे बोलेगा कि अगर किसी संख्या का इतने % बढ़ाया गया और वो इतनी हो गई, तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या था? तो अब ओरिजिनल नंबर तो पहचान लोगे ना कि ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या है? उस परसेंटेज का बेस। क्या है? उस परसेंटेज का बेस हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। आ गई बात? नहीं आ गई? अगर हमसे कह दे किसी संख्या को इतना % बढ़ाया गया और उस संख्या में इतने का इंक्रीजमेंट हुआ, तो क्या मतलब है कि बेस और चेंज में इतने का डिफरेंस है। क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीजमेंट का मतलब क्या है? चेंज और बेस के बीच का डिफरेंस ही तो है। समझ रहे? तो आपको शब्द याद रखने हैं, नोट कर लो। कर लिया? अब बेटा यहाँ भी कुछ नहीं है। ऑफिस चले जाओ, वहाँ देखो होगा, वहाँ से कोई ले लो। कर लोगे बेटा? ठीक, आगे देखो।
इसी कंसेप्ट पे देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन CGL 2019 में कह रहा था कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो बताओ वह संख्या क्या है। बोल रहा था इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड 75, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड 75, then the result is the number itself, find the number। हमसे कह रहा है, समझो हम समझाते हैं, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या के 85% में आप 75 को ऐड कर देते हो तो खुद वो नंबर मिल जाता है, खुद वो नंबर। तो आप क्या बोलोगे? पहला मेथड है आपके पास कि आप बोलोगे कितना परसेंट है 85, और 85 का मतलब क्या है 17/20। क्लियर है? तो आप बताओ, हमसे कह रहा है इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि 20 का 85% कितना है, जबकि आपको दे कितना रखा है, कितना दे रखा था 75 जोड़ने के लिए कह रहा था, कितना कह रहा था 75 ऐड कर दो। तो आप बताओ कि 17 में कितना ऐड कर दो कि ओरिजिनल नंबर अर्थात 20 मिल जाए। तो आप बोलोगे 3 ऐड कर दो। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% में, तो आपने माना एक संख्या 20 है, उसका 85% 17 है। क्लियर है? संख्या कितनी है 20, उसका 85% कितना है 17। तो कह रहा है कि अगर उसके 85% में आप 75 ऐड कर दोगे तो खुद वो नंबर मतलब 20 मिल जाएगा। तो बताओ आप 17 में कितना ऐड करके 20 ला रहे हो? 3 ऐड करके। और क्वेश्चन ने कितना ऐड करा दिया है? तो आप बोलोगे 3 यूनिट का मतलब ही 75 है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है 25 है। आगे बात, आपसे कह रहा वो नंबर क्या है, तो आप बोलोगे वो नंबर तो 20 है। तो कितना हो जाएगा? 1 का मतलब 25, तो 20 का मतलब 25 इंटू 20, 500। ओरिजिनल नंबर कितना है आपका? बेटा सुना करो एक बार में। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% में 75 को ऐड करते हैं तो खुद वो नंबर मिल जाता है। हाँ, खुद वो नंबर मतलब 100%। अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो बेस, नहीं समझे? समझ गए? ये इसका पहला मेथड था। आपने इसमें सोचा कुछ नहीं, जनरली मेथड से कर लिया। इसी का दूसरा देखो, आपको अगर हमारे शब्द क्लियर हैं तो आप और इजी कर पाओगे। सेकंड मेथड देखो कैसे क्लियर होनी चाहिए, हम समझाते हैं। आप बोलो, आपको पता है ईच एंड एवरी नंबर कितना होता है 100%। कितना होता है? तो आपसे कह रहा कि अगर किसी नंबर के 85% में, अगर किसी नंबर के 85% में हम 75 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर मिल रहा है। आपको पता है हमारे पास 85 है, कितना है 85, उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे, हमको 100 मिल जाएगा। नहीं समझे? पता नहीं कहाँ खोए रही थे, हम कहीं थे कहाँ है, सुनते क्या हम कुछ कैसे? अगर आप 85 में 100 जोड़ दोगे तो 185 नहीं मिल जाएगा? तो क्या नंबर
185% होता है। नंबर तो 100% होता है ना, आपके पास 85% है, तो कितना ऐड कर दो कि 100% हो जाए? बोलो, 15% ऐड करना पड़ेगा ना। तो आप बोलोगे परसेंटेज में 15% ऐड करना पड़ेगा, जबकि ऐड कितना किया है? 75%। तो 15% का मतलब 75% है, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? बोलो, 5। और नंबर हमेशा होता कितना है? 100%। तो 1 का मतलब, तो 100 का मतलब 500%। आप ऐसे भी सोच सकते थे, समझ गए? हाँ, इसको सीजीएल 2019 ने पूछा था। जल्दी से नोट करें आप। हो गया? आगे समझो। अब आप अगली बात समझना, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है जिस बात को हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप बताओ, जैसे आपके पास एक नंबर 100 है, कितना है? आपके पास एक नंबर 100, बेटा शब्दों को ध्यान दो, अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है। एक नंबर हमारे पास कितना है? 100 है। अगर आप 100 का कितना भी परसेंट फाइंड करोगे, रिजल्ट कितना आएगा? कितना आएगा? 100 कहाँ आएगा? वही नंबर आएगा। क्या आएगा? आप 100 का जितना भी परसेंट फाइंड करोगे वही नंबर आता है। क्लियर है? और 100 अपने आप में क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? 100 अपने आप में ओरिजिनल नंबर होता है, और 100 का आप कितना भी परसेंट फाइंड करोगे हमेशा वही नंबर रिजल्ट आता है, मतलब जितना परसेंट फाइंड करोगे। जैसे कि समझाते हैं, अगर आप 100 का 30% फाइंड करो, 30%, तो रिजल्ट कितना आएगा? 30 आएगा। अगर आप 100 का 45% फाइंड करो तो भी रिजल्ट कितना आएगा? 45 आएगा। अगर आप 100 का 16 होल 2/3% फाइंड करो तो रिजल्ट कितना आएगा? 16 होल 2/3 आएगा। मतलब हमारे कहने का है कि आप 100 का जितना परसेंट फाइंड करते हो रिजल्ट भी उतना ही आता है। समझ गए? इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा गया था हमसे सीजीएल में। हमसे कह रहा था 2022 में पूछा है इसको, 19 जनवरी 2022 कह रहा था कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। हमसे कह रहा था कि अगर किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का सम कितना है? 70 है, तो बताओ वो नंबर क्या है? तो आप बोलोगे हमेशा नंबर 100 होता है अगर परसेंटेज इजी है तो। क्लियर है? तो 30 और 40 इजी नहीं है? इजी है। तो आपने मान लिया कि वो नंबर कितना है? 100% है। कितना है? 100%। तो आप बताओ, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 40%, तो किसी संख्या का 40% कितना होगा? 40, और उसी संख्या का 30% कितना होगा? 30 का सम कितना है? 70, और दिया भी कितना है हमको उसने? 70 है, भी 70, उसने दिया भी 70 है। तो एक यूनिट की मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। इधर भी 70 उधर भी 70, तो 1 बराबर 1। क्वेश्चन कह रहा है
कि बताओ वो नंबर क्या है, तो आप बोलोगे नंबर तो सदैव 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? क्या था इसको सीजल 2022 में पूछा था, नहीं आया? बोलो बेटा, नहीं आया बेटा आपको? हैं क्लियर नहीं हुआ? आप बताओ, अगर हम आपसे कहें किसी नंबर का 16% कितना होगा? 16 होगा। किसी नंबर का 80% 80 होगा। हम कह दें किसी नंबर के 20% और उसी नंबर के 30% का सम कितना होगा? और क्या? उसी का मतलब क्या है? हम आपसे कहें जिस घर से निकले हो उसी घर को फिर चले जाओ, तो क्या मतलब है? फिर वही मतलब तो है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि किसी नंबर के 30% और उसी नंबर के 20% का सम मतलब योग, तो क्या बोलोगे? नंबर का 30% 30, नंबर का 20% 20, योग 50। आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी नंबर का 40% और उसी नंबर का 30%, तो आप बोलोगे किसी नंबर का 40% 40, किसी नंबर का 30% 30, सम कितना हो गया? 70। और क्वेश्चन ने कहा भी है कि उनका सम जो है वो 70 है। तो आपने कहा 70 बराबर 70, तो 1 बराबर 1 नंबर कितना होता है? 100। तो 100 हल हो गया, आ गया। कर लोगे? ठीक है। अगला टाइप देखो, अगला टाइप इरर टाइप होता है। इरर ये क्या है? ये जैसे आपसे रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, समझ रहे हैं ना, जीडी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनमें पूछता है। जैसे इरर टाइप इसको बोलते हैं, इरर। इरर टाइप का मतलब है, जैसे हमने आपसे कहा कि किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कराओ, आपने करा दिया उससे, तो रिजल्ट तो बदल जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि 10 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, क्लियर है? आपने 10 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराया, गलती से 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो रिजल्ट तो बदल गया ना। आना चाहिए था 40, आ गया 60। क्लियर है? उसी टाइप की हम बात कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस में पूछा गया? CHSL ने पूछा था इसको 2020 में। कह रहा है एक छात्र को 4/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, एक स्टूडेंट को 4/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। किससे उससे मल्टीप्लाई कहा गया था? उससे कहा गया कि आप मल्टीप्लाई किससे करो? बोलो, किससे करो? 4/3 से। उसने कर किससे दिया? 3/, यही समझो। करने लगे, जो आ जाता है सो करने लगते, तो समझो पहले इसको। मतलब ये आता है तो हाँ तुरंत हल कर लिया, अगला वाला आएगा तो आंखें खड़ी कर देंगे। समझ लो बेटा, अरे ये वाला तो कर लो, अगला वाला कैसे कर पाओगे? तो समझो पहले, बाद में कर लेना। आप बोलोगे किसी नंबर को कहा किससे किया था मल्टीप्लाई करने के लिए? 4/3 से। कर किससे दिया? 3/4 से। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल रेशियो ले लेना है। क्या ले लेना है? रेशियो। उसके बाद कैंची का गुणा करा देना है, कैंची का। तो 4 4 जा 16, रेशियो 3 3 जा। क्लियर है? तो जो पहले लिखा है वो क्या है?
ओरिजिनल मतलब जो आना चाहिए था। बाद में क्या है, बाद में लिखा हुआ है नंबर, जो आपने घटना कर दी, जो आपने गलती कर दी। क्लियर है? हाँ। तो अब बोलो, आना कितना चाहिए था, आ कितना आ गया 9, तो कितने का आपने चेंज कर दिया 7 का। क्या कर दिया 7 का। बढ़ा दिया कि घटा दिया, बोलो आपने रिजल्ट को बढ़ा दिया कि घटा दिया, बताओ। घटा दिया, क्योंकि सारे चेंजेस कहाँ से होते हैं, वास्तविक घटना से। समझ रहे हैं ना? तो आना कितना चाहिए था, आया कितना, तो कितना कम आया 7 कम आया। कहाँ से 16 से, इंटू 100%। तो आप सॉल्व कर लें, क्या मतलब है 100 इंटू 7 मतलब 700, 700 अपॉन 16 कितना आ जाएगा 16 चौको 64, 4 16 तेईस दूनी 32 हैं 5%। 43 यही आएगा। एक बार में बताया करो, 4 बार कैलकुलेशन करते हो। 43.75 कैसे काट लो, जो नहीं कर पा रहा ऐसे कर ले। 700 अपॉन 16, 16 चौको 64 कितना बचा 6, 0 हो गया 60, 16 तेईस 48 कितना बचा 12, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 कितना बचा 8, 16 पचाई 80। क्लियर है? हाँ। ये आपके पास पहला मेथड है। पहला आप क्या कर लो, आप केवल व केवल कैंची का गुणा करा लो। क्लियर है? सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले ओरिजिनल नंबर लिखो, बाद में नंबर जो आपने गलती से ले लिया है। क्लियर है? फिर देख लो आपने क्या किया है उसके साथ। सेकंड देखो, सेकंड मेथड इसी का होता है कि आप नंबर को लेट कर लो। क्या करो, नंबर को लेट कर लो। और हमेशा नंबर लेट क्या होगा, हमेशा जो नंबर लेट है वो आपके जो ओरिजिनल कंडीशन थी जिससे आपको मल्टीप्लाई कराना था और जिससे आपने करा दिया है, उन नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम आपका नंबर होगा। क्या होगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराना था उसका डिनोमिनेटर और जिससे आपने करा दिया है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम आपका क्या होता है, वो नंबर होता है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 क्या होगा 12। मतलब वो नंबर क्या हो गया, आपने लेट कर लिया कि वो नंबर 12 है। अब इस पे काम कर लो। तो आना कितना चाहिए था, रियलिटी में आपको 12 का 4/3 फाइंड करना था। 4/3 ये तो ओरिजिनल कंडीशन थी ना, और आपने कर क्या दी है 3/4। ये तो रॉन्ग कंडीशन है कि नहीं है? तो अगर आना कितना चाहिए तो 12 का 4/3 कितना होता है 16, और 12 का 3/4 9। तो आपका आना चाहिए था 16, आया है 9। कितना कम आया है 7। कहाँ से 16 से, इंटू 100%। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 42.75% या फिर 42 होल 3/4%। आपके पास ये 2 मेथड होते हैं करने के। जब भी त्रुटि वाला क्वेश्चन आएगा तो आपके पास 2 मेथड हैं। पहला कैंची का गुणा करा लो, क्लियर है। दूसरा नंबर लेट कर लो, और तीसरा होता है एक्स मान के कर लो। कर लोगे? ठीक है।
इसको पूछा था CHSL ने, हमने आपको करा दिया। अगला बताना, देखो एक और करा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। हमने आपसे कहा कि किसी नंबर को आप 5/3 से मल्टीप्लाई कराओ। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि आप किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराओ? 5/3 से। आपने करा दिया 3/5 से, 3/5 से। तो बताओ कितने % का एरर रहा? कितने का रहा? 16% का। कैसे? आप बोलो कुछ मत करो, कैंची का गुणा करा लो। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। मतलब आना क्या चाहिए था? 25, आया क्या? 9। तो कितने का कमी आया? 16 का। कहाँ से? इंटू 100%। तो कितने का एरर % रहा? 64% का एरर रहा। कैसे? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 16 4 जा 64। हल हो गया? नहीं आया। दूसरा मेथड क्या था? आप नंबर को 15 मान लेते। क्या मान लेते? 15 लेट कर लेते और उसका सबसे पहले 5/3 फाइंड करते तो 25 आता। फिर उसका 3/5 फाइंड करते तो कितना आता? 9 आता। तो 25 से 9 का चेंज देख लेते। चेंज आता 16 का। कहाँ से? 25 से। तो 16/25 इंटू 100%। कर लोगे? नोट कर लो। कर लोगे? आगे देखो, ये एरर टाइप नहीं है मगर पेपर में पूछा गया है। इसको मेंस ने पूछा था। हमसे कह रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। हमसे कह रहा है 180 के 15% में क्या ऐड करना चाहिए ताकि रिजल्ट हमारा 360 के 20% के बराबर हो जाए। हाँ बेटा 45। ऑप्शन दे रखे हैं 40, दूसरा दे रखा है 45, तीसरा दे रखा है 50, चौथा दे रखा है 60। कैसे करोगे? देखो, पहला तरीका आपके पास है कि आप इसको कहो फर्स्ट मेथड 180 इंटू 15% हटा तो नीचे 100 आया, प्लस x बराबर 360 इंटू 20% हटा तो नीचे 0 आया। क्लियर है? अब आप काटा पीटी मचा लो, कितना आ जाएगा बोलो? तो ये सॉल्व हुआ, एक 0 कट गया। 18 5 जा 90। आ गई बात? यहाँ देखो, आप बोलोगे एक 0 से एक 0 कैंसल। 15 इंटू 18 कितना होता है? 270, 270। 15 गुणे 18, 15 गुणे 18। अरे भाई 18 दाम 180, 18 पंचे 90, 180 90 270, 270 से एक 0 चला गया। 2.7 नहीं भाई 27। आ गई बात? तो आपके पास हो गया 27 प्लस x बराबर, यहाँ पे आ जाओ, 2 0 से 2 0 कट हो गए। 36 2 जा 72। तो आप बताओ 27 में कितना ऐड करें कि 72 आ जाए? तो आप बोलोगे 45 ऐड कर लो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो 27 को उधर भेज दो। तो आप बोलोगे x बराबर 72 माइनस 27, तो x बराबर 45। आया? नहीं आया? आ गया? हाँ। ये तो हो गया आपके पास बेसिक तरीका। ऐसे कर लेंगे सारे बालक, मगर आप ऐसे नहीं करेंगे।
आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप बुद्धिमान बनेंगे। देखो सेकंड मेथड देखो, आपसे कह रहा 180 के 15%, क्लियर है। तो आपको हमने पढ़ा रखा है कि 1% नीचे कितने जीरो बढ़ाता है, 2, कितने बढ़ाता है, 2। तो आप बोलोगे 180 का 15% नीचे 2 जीरो बढ़ाएगा, 1 जीरो ऊपर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। 18 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे 270, कितना बनाएंगे 270। अभी नीचे 1 जीरो सुरक्षित था, कितना हो गया 27। आपसे कह रहा कि डायरेक्ट आपके पास हो गया 27 में क्या ऐड करें, तो आपने बोल दिया x ऐड करें। अब फिर से वही घटना, 1 हैंडेड नीचे कितने जीरो बढ़ाता है, 2। तो नीचे 2 जीरो ऊपर भी 2 जीरो टर्मिनेट हो गए, कितना आ गया 72। आपको x चाहिए तो 72 माइनस 27, तो x बराबर 45। आप ऐसे भी सोच सकते थे। आगे देखो तीसरा मेथड क्या था, देखें सारे बालक ध्यान लगाएं। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड आपका सबसे फास्ट मेथड क्या होता है, अप्रोच। क्या होती है, अप्रोच। देखो आपसे कह रहा है 180 के 15% में क्या ऐड करें ताकि 360 का 20% मिल जाए, क्लियर है। तो क्या बोलोगे, आप इसको ताको, आप बोलोगे नीचे 2 जीरो हैं। ये देखो, ये गधे हो का बिल्कुल वहाँ बतियाने देखने लगते हो। इधर देखो, आप बोलोगे यहाँ कितना है 1 जीरो, क्लियर है। और हमने आपको पढ़ा रखा है जीरो क्या करते हैं, केवल डेसिमल को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं। मतलब आप जीरो को नेग्लेक्ट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो आप यहाँ का भी जीरो भूल जाओ, यहाँ का भी जीरो भूल जाओ, परसेंटेज ही भूल जाओ, क्लियर है। 18 इंटू 15 कितना आएगा 270, मतलब यूनिट डिजिट 7, कितना आया 7, आ गया 7। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आया 7, आ गई बात। यहाँ पे आ जाओ, 6 2 जा 12, क्योंकि जीरो को भूल जाएंगे हम। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आया 2। आप 7 के यूनिट डिजिट में क्या ऐड कर दो ताकि यूनिट डिजिट 2 हो जाए, तो बोलोगे 5 ऐड कर दो। तो किसका यूनिट डिजिट 5 है, इसी का है, सॉल्व हो गया। आया नहीं आया, आप ऐसे सोच सकते थे उसको। जल्दी से छाप लीजिए, अगले पे बढ़ें। आया कुछ समझ में, हैं सही में, चलो बहुत बढ़िया बात। फिर तो कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। आप अप्रोच एक दिन में नहीं सीखेंगे, याद रखिए, कोई नहीं सीख पाता एक दिन में, है ना। हाँ, मतलब अप्रोच ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप एक दिन में सीख लें, क्लियर है। मगर अगर आप धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सीख जरूर जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए मतलब ये नहीं करना है कि बस हमसे क्वेश्चन हल हो जाए। आपको ये भी, आप क्लास में बैठे हो, पेपर में तो बैठे नहीं हो, आपको सारे याद आने चाहिए कि यार इसमें अप्रोच लगा के देखते हैं, ताकि अप्रोच लगाने की आदत बन जाए हमारी। अभी आदत हमारी की पेन उठाते हैं बस हम, है ना। अगला देखो क्या है, अगला रूल पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। ए बी बराबर कांस्टेंट रूल। किस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ए बी बराबर कांस्टेंट रूल। मतलब ए बी बराबर कांस्टेंट रूल का मतलब है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर है। एक को बढ़ाओगे, क्लियर है,
अगर दो ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा, जैसे कि आप दो भाई लोग थे, आपको दो भाइयों को मिला के 100 रुपये दे दिए गए, बोले जाओ अपना घूम फिर आओ जाके, समझ रहे बात को। अगर एक व्यक्ति ने ज़्यादा रुपए खर्चा कर दिए हैं, 50-50 हिस्से में आया दोनों के, एक ने 50 से ज़्यादा खर्चा कर दिए तो दूसरे को 50 से कम खर्चा करने को मिलेगा। कितना कम मिलेगा खर्चा करने को, जितना उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया होगा। जैसे कि दोनों 50-50 मिले, एक ने 60 खर्चा कर दिए, उसको खर्चा करने थे 50, उसने कर दिए 60, तो कितने ज़्यादा खर्चा कर दिए, 10, तो दूसरे वाले को कितने कम खर्चा करने पड़ेंगे, 10, मतलब 50 की बजाय 40 खर्चा करने की अनुमति है उसको। क्लियर हो गया। वही है ए बी बराबर कांस्टेंट रूल। मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक को जितना बढ़ाओगे दूसरा उतनी यूनिट में घट जाएगी। परसेंटेज में चेंज दोनों के सेम नहीं रहेंगे, उनके यूनिट में चेंज सेम रहेंगे। जैसे हम आपको समझाते हैं, हमने आपसे कहा ए और बी दो पर्सन थे, ए और बी 2 पर्सन थे। कहाँ बेटा कहाँ? 1 घंटे की क्लास में पानी प्यास, आंखें दर्द सारा चालू हो जाता है। देखो आप बोलोगे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स थी, ए और बी, 2 लोग थे ए और बी। हमने कहा ए की इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। क्लियर है? तो बताओ बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? तो आप बोलोगे 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर ओरिजिनल चीज कितनी है 10 है तो दूसरी वाली चीज उससे 1 ज़्यादा है। अगर दूसरी वाली चीज 1 ज़्यादा हो गई है तो पहली वाली कंडीशन माने के लिए कम करना पड़ेगा। ये क्या हो गया है? ये 1 बढ़ गया है। क्या हो गया है? 1 बढ़ गया है। तो अगर ओरिजिनल कंडीशन पे आना है तो 1 कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। कहाँ से? जो यहाँ हुआ है उसी घटना से। तो यहाँ क्या हुआ है? ऐड, तो 10 में 1 ऐड करेंगे 11 इंटू 100%। कितना आ जाएगा? 9 होल 1/11% की कमी करनी पड़ेगी हमको। समझे? जो नहीं समझे फिर समझ लें। शब्दों पे ध्यान दें। बस शब्द पे ना ध्यान दे पाए तो अपने कान मिट्टी का तेल भर लें। समझो क्या बोलोगे? हमने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट 10% बढ़ गई और आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10। कोई ऑब्जेक्ट 10% इंक्रीज हुई है तो 10% का मतलब क्या है? 1/10। मतलब 10 में कितने का इंक्रीजमेंट? 1 का। तो 10 में 1 का इंक्रीजमेंट। अगर ओरिजिनल कितना था 10 तो फाइनल कितना है 11। आप ये भूल जाओ है कितना फाइनल। क्लियर है? आप सीधा याद रखो आपने 10 में कितने का इंक्रीजमेंट किया? 1 का। तो इनिशियल कंडीशन में आने के लिए कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा? यार भैया आप यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच गए हो, आप दोबारा यहाँ आना चाहते हो तो जितना बढ़े हो उतना घटा दो। नहीं बढ़े। जैसे इतने दिन से तुम क्लास ले रहे हो तो कुछ बुद्धि का विकास हुआ है। क्लियर है? और आप चाहते हो पहले से गधा फिर बन जाओ तो याद करी हुई चीज़ें भुला दो, फिर पहले जैसे हो जाओगे। नहीं हो जाओगे। तो आप बोलोगे इंक्रीज कितना हुआ है? 1।
तो डिक्रीज कितना कर दो, 1। क्लियर है। आपने 10 में 1 इंक्रीज किया था तो कितना हो गया होगा, 11। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, परसेंटेज का साइन लगाओ, कितना आ जाएगा, 9.09%। अरे चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बातें सेम तो हैं। आ गया। कर लोगे, ठीक है। CHSL ने हमसे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी पूछा था और पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे, हम उनको डिस्कस करेंगे। नोट हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एक ऑब्जेक्ट जितने यूनिट बड़ी है तो इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतने यूनिट डिक्रीज करना पड़ेगा, उतने परसेंट नहीं है, उतने यूनिट। एक ऑब्जेक्ट जितनी डिक्रीज हुई है उसको इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए उतने यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा। ये शब्द याद रखने बस। देखो क्या कह रहा था, CHSL ने हमसे 2020 में पूछा था, CHSL ने कह रहा है कि रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। रीता की आय ऋचा की आय से कितने परसेंट कम है, 15%। और 15% का मतलब 3/20। यदि रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो आप बोलोगे वो 3 कम है तो दूसरी वाली 3 ज़्यादा होगी। ये 20 में 3 कम की गई है तो कितनी हुई होगी, 17 × 100%। कितना आ गया, सॉल्व कर लो। 300/17 तो कितना आ जाएगा, 17 होल 11/17%। इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। सॉल्व हो गया। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड इसी का था कि आप एक तरफ लिखो ऋचा और एक तरफ लिखो रीता। किसकी इनकम ज़्यादा थी, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। किसकी, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। तो इसको मानो 100, तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आप बोलोगे यहाँ रेशियो ले लें, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया होगा, कट गया होगा। कितना ज़्यादा है, 15। कहाँ से, 85 से, इंटू 100%। तब भी कितना आ जाएगा, 17 होल 1/17%। समझ गए। इसी का तीसरा मेथड क्या है, इसी का तीसरा मेथड है हमारे पास कि हमसे कितने का डिक्रीजमेंट हुआ है, 15%। 15% का मतलब 3/20। मतलब अगर ऋचा और रीता दो लोगों के नाम दे रखे हैं तो कह रहा किसकी, ऋचा की आय ज़्यादा है, ज़्यादा है ना रीता की आय कम है। क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ये 15% कम है, मतलब क्या है कि अगर ऋचा 20 है तो कितना कम है वो, 3। तो है कितनी, 17। तो बताओ ऋचा कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 3 ज़्यादा है, मगर कहाँ से, 17 से, इंटू 100%। आ गया। ये CHSL ने पूछा था आपसे। कर लोगे।
आगे देखो, CHSL ने फिर से पूछा था इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन 2022 में, इरेज कर दें। हमसे कह रहा है 2022 में CHSL ने पूछा था इसको, CHSL 2022 हमसे कह रहा था एक व्यक्ति के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई। मतलब क्या किया गया? पूर्व मतलब पहले, किसी व्यक्ति की आय में पहले 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि की गई। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ उसने लैंग्वेज अच्छी खासी कर दी। क्या कह रहा? आपसे कह रहा है कि पहले आपकी इनकम में क्या किया गया? 25% का डिक्रीजमेंट किया गया। और 25% का मतलब कितना है? 1/4। मतलब अगर आप पहले 4 कमा रहे थे तो आज 1 कम कमाओगे। क्लियर है? तो अगर आप में 1 की कमी की गई है और अब हम चाहते हैं कि पहले जितना कमाए हो आप, तो आप बोलोगे 1 का इंक्रीजमेंट कर दो। मगर कहाँ से? 3 से। क्योंकि देखो जब 4 में 1 घटाओगे तो 3 ही बचेगा ना, 3 ही बचेगा। 3 से परसेंटेज में चाहिए तो 100%। कितना आ गया? 33.33%। इतना इंक्रीज करना पड़ेगा हमको। सॉल्व हो गया। ये पूछा था CHSL ने। कह रहा था कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम में 25% का डिक्रीजमेंट किया गया है और आप चाहते हो कि आज वो पहले जितना कमाए तो कितने का इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 25% का मतलब होता है 1/4। क्लियर है? मतलब अगर वो पहले 4 कमा रहा था तो हमने उसका 1 छीन लिया था। क्लियर है? अब हम चाहती हूँ पहले जितना कमाए, तो बोलोगे जितना छीना हुआ था आज उसको फिर से दे दो। तो 1 छीना था, 1 उसको दे दिया। क्लियर है? जब हमने उसका 1 छीन लिया था तो उसके पास बचा कितना था? 3 बचा था ना, तो हमने 1 दे दिया। उसके पास था कितना? 3। तो 1/3। परसेंटेज में चाहिए तो 100%। दूसरा मेथड, ऐसे ही आने वाले हर एक क्वेश्चन का मेथड है, हर एक क्वेश्चन का दूसरा भी है। समझो, और जल्दी कर सकते हो। जल्दी नहीं, लगभग दोनों औसतन बराबर ही बैठते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आपने किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की है तो हर एक चीज़ होती कितनी है? 100। कितनी होती है? 25% बढ़ा दोगे कितनी हो जाएगी? 125। कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। हो जाएगी? समझो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की कीमत 25% बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी? 125। आप चाहते हो कि पहले वाले कंडीशन में फिर आ जाए, तो जितना बढ़ाया था उतना कम कर दो। तो आप बोलोगे 25 बढ़ाया था, 25 कम कर दो। कहाँ से? बढ़ी हुई कंडीशन से। 125 इंटू 100%। कितना आ जाता बोलो? 25%। ये दूसरा क्वेश्चन है, वही नहीं है। अरे भाई समझो तो, यहाँ पे अलग चीज़ है। उसने कहा था पहले 25% घटाया, हमने कहा पहले 25% बढ़ाया, इसलिए आंसर अलग आया है। नहीं आया? देखो समझ लो, कहाँ से 30 आएगा? 20 आएगा। हाँ देखो, अगर उसी क्वेश्चन को उठा लें, हम आपसे कहें पहले किसी व्यक्ति की इनकम में 25% की कटौती की गई, तो अगर किसी पर्सन की इनकम में आप 25% की कटौती कर दोगे तो बचेगी कितनी? 75%। कितनी बचेगी? 75% बचेगी कि नहीं बचेगी? अब आप चाहते हो कि वो पहले जितना कमाना लगे, तो आप बोलोगे हमने 25 उससे काट लिया था,
अब उसको 25 देने लगो, तो बोलोगे 25 देने लगो, फिर उसको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब आप जानते ही हो 33.33%। ये उसका सेकंड मेथड है, कर लोगे? जल्दी से छापो। इसी पे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीपीओ इसको 2019 में पूछा भी है। बोला द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%, बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट देयर इज नो चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। बोल रहा है चीनी की कीमत में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्वेश्चन हमसे कह रहा अगर चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई तो व्यक्ति अपनी खपत को कितना बढ़ा दे ताकि वह अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित होने का मतलब होता है चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर चीज़ें कांस्टेंट हैं तो ए भी बराबर कांस्टेंट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर तो आपसे कह रहा है कि प्राइस कितना कम हो गया, प्राइस घट गया 10%। प्राइस कितना घट गया 10%। क्लियर है? अगर किसी चीज़ का प्राइस 10% कम हो जाएगा तो आप चीज़ 10 ज़्यादा लेने लगोगे ना, नहीं समझे? अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 10% कम हो जाएगा, किसी भी नंबर का परसेंटेज खुद वो नंबर होता है। क्लियर है? तो 10 का मतलब किसी नंबर का 10% कितना होगा 10 होगा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 10% घट गया। क्लियर है? तो आप बोलोगे किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 10% घट गया तो अब हम चीज़ें 10 ज़्यादा खरीद लेंगे। क्लियर हो गया? चीज़ें हम ज़्यादा खरीद लेंगे, मगर कहाँ से? अब समझो, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्राइस 10% घट गया, अगर प्राइस 10% घट गया तो बताओ कंजम्पशन को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो आप बोलोगे 10% प्राइस घटा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को 10 बढ़ाना पड़ेगा, मगर कहाँ से? 90 से। कहाँ से? 90 से। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कराया, परसेंटेज का साइन लगाया, कितना आ गया 1/9। 1/9 का मतलब 11 होल 1/9%। हमको कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा 11 होल 1/9%। या फिर आपको दूसरा मेथड है, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, क्या? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। कि जितना प्राइस बढ़ता है कंजम्पशन उतना घटता है, कंजम्पशन जितना बढ़ता है प्राइस उतना घटता है। तो बताओ प्राइस कितना बढ़ गया, घट गया 10% का मतलब 1/10। मतलब अगर प्राइस पहले 10 था तो आज 1 घट गया 9 रह गया। क्लियर है? अगर प्राइस 10 रेशियो 9 में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हो जाएगा? तो बताओ कंजम्पशन में कितना इंक्रीजमेंट हुआ? तो बोलो कि पहले कंजम्पशन 9 था, आज कंजम्पशन 10 है, तो कितना इंक्रीज हुआ 1 का। कहाँ से? 9 से इंटू 100%, 11.11%। आ गया? ये चीज़ें आप अब डायरेक्ट सोचा करें, हल ना किया करें, हर चीज़ हल करते हो। इसी पे CHSL ने 2022 में और भी क्वेश्चन पूछा था, आप उसका रिजल्ट बताएं।
कह रहा चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? तो क्या बोलोगे? 16 होल, ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे बालक कर पा रहे हैं। कैसे करोगे? आप बोलोगे उसका प्राइस कितना बढ़ा है? 20%। प्राइस कितना बढ़ा? 20%। अगर प्राइस 20 बढ़ा है तो कंजम्पशन को 20 कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन को 20 कम करना पड़ेगा। मगर कहाँ से? 120 से इंटू 100%। कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो? 20 छक्का 120, 1/6 इंटू 100%, और 1/6 का मतलब हमने आपको पढ़ा रखा है 16.66%। सॉल्व हो गया, कर लोगे? इसको पूछा था CHSL 2022 ने। ठीक है, इसी का दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड आप इसी तरह कर सकते हो। आपसे कह रहा है कि आपने कंजम्पशन में कितना क्या हुआ है, चावल का दाम क्या हुआ है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, और आप जानते हो 20% का मतलब 1/5। अगर चावल का पहले प्राइस 5 था तो आज प्राइस 6 है। ये प्राइस का रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा? तो बताओ, पहले कंजम्पशन 6 था, आज कंजम्पशन 5 है, तो घट गया है ना? कितना घट गया है? 1। कहाँ से? 6 से इंटू 100%। कितना आ जाएगा? 16.66%। कर लोगे? आप इसी 16.66% को 16.7 भी कह सकते हो। कर लोगे? इसको अगला क्वेश्चन है, CPO 2019 ने पूछा था इसी कंसेप्ट पे। क्या कह रहा? बोला पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई, तो बताओ एक वाहन मालिक पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वाहन चालक पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई। क्या कह रहा? हमसे कह रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइस में 15% का इंक्रीजमेंट हुआ है तो बताओ वाहन चालक पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि वो जितने का पेट्रोल पहले डलवाता था आज भी उतने का ही पेट्रोल डलवाए। कितना आया? बहुत बढ़िया बेटा। क्या कह रहा? देखो ये जो परसेंटेज आती हैं ये सरल सरल आती हैं, तो आप इनको हवा में उड़ाया करें। आपसे कह रहा पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया? 15%। अगर पेट्रोल का प्राइस 15% बढ़ा है तो कितना हो गया होगा? 115% हो गया होगा। 115%। कोई दिक्कत? आप बोलोगे पहले 15 बढ़ा था, क्लियर है? हम चाहते कि हम 15 नहीं बढ़ाएंगे, तो 15 घटा लो 115 से। तो कितना खर्चा करना पड़ेगा आपको? आपने कितनी कमी कर दी? 15 की। कोई चीज़ जितनी बढ़ी आपने उतनी कमी कर दी, आप अपरिवर्तित हो। कोई दिक्कत? आपने कहा प्राइस 15 बढ़ा था, हमने कंजम्पशन 15 घटा दिया, हम अपरिवर्तित हैं। क्लियर है? तो परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कराया, परसेंटेज का साइन लगाया, सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 13 होल। कैसे? पहले 5 से काट लो, 5 से कट रहा होगा। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 25, सही है? 5 3 15, तो हमारे पास हो गया 300/23, और 300/23 को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। कितना आता है? हैं? 13 होल 1/23%। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है?
इसी का दूसरा मेथड क्या था, इसी का सेकंड मेथड था हमारे पास, लिख के करो आप। क्या आप बोलोगे पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा है, और 15% का मतलब क्या होता है 3/20। मतलब अगर पहले प्राइस 20 था तो आज का प्राइस 23 है, तो कंजम्पशन क्या होगा 23 से 20, तो कितना 3 कम हो गया, कहाँ से 23 से, इंटू 100%। जब 3/23 इंटू 100% को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 13 होल 1/23%। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना, हमेशा, कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उस पर लिखा रहता है इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है? तो आप एक चीज़ को याद रखना, अगर आपने किसी चीज़ के प्राइस को बढ़ाया है तो कंजम्पशन हमेशा कैसा आएगा डिक्रीजमेंट में। नहीं समझे? मतलब अगर आपने एक चीज़ को बढ़ाया है, क्लियर है, तो रिजल्ट कभी भी इंक्रीजमेंट में नहीं आएगा, रिजल्ट हमेशा डिक्रीजमेंट में आएगा। अगर आपने एक चीज़ को घटाया है तो रिजल्ट कभी डिक्रीजमेंट में नहीं आएगा, हमेशा इंक्रीजमेंट में आएगा। तो आपके 2 ऑप्शन कट जाते हैं, 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे देखते ही हल हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ, देखो आपका समझाते हैं, थोड़ा समझना इस पैटर्न को। आपका जब भी कोई एग्ज़ाम हो, जैसे इस बार सीपीओ ने केवल और केवल एक चेंज किया है, और जिस बार जब आप वाला सीपीओ भरेंगे जो वैकेंसी आ रही है, समझ रहे हैं ना, 23 वाली, 2023 वाली, उसमें सीपीओ ने केवल और केवल एक चेंज किया है। पहले माइनस मार्किंग 1/4 की थी, कितने की थी 1/4, समझ रहे हो, 0.25 की। अब उसने कर दिया है 1/3 की। नहीं समझे? पहले माइनस मार्किंग थी 1/4 की, मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग थी। आज उसने माइनस मार्किंग कर दी है 1/3, मतलब 0.33%, 33 की। मतलब अब एग्ज़ाम आपसे चाहते हैं कि आप तुक्काबाजी ना करें, समझ रहे हैं ना। अब धीरे से यही चेंजेस सारे एग्ज़ामों में होंगे। ऐसे हम भोले का नाम लेके बस औंधिया देते हैं सब, है ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कम है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे निगेटिव मार्किंग आपसे 1/10 की कर दे तो बस फिर तो आप बोलोगे भैया जब 10 उत्तर गलत होंगे तब हमारा 1 नंबर जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए निगेटिव मार्किंग जितनी कम रहती है, आप स्वतंत्र हो कि तुक्का मारते हो। निगेटिव मार्किंग बढ़ा दी, आपको डर रहेगा कि तुक्का नहीं मारना है, समझ रहे हैं ना। इस बार के सीयूपीओ में और कोई चेंजेस नहीं है, केवल एक ही चेंजेस है कि पहले निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती थी, आज निगेटिव मार्किंग मतलब 2023 वाले सीयूपीओ में निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी बात, आप और भी चीज़ का ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में तुक्का नहीं मारना है, क्लियर है। आपको एग्ज़ाम में तुक्का तब नहीं मारना है जब आपके सारे ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, मतलब आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर तुक्का नहीं मारना है। ये समझे बात को, मतलब आपको 4 के चारों उत्तर की जानकारी नहीं है तो फिर तुक्का नहीं मारना है। अगर उनमें से 2 एलिमिनेट करने की क्षमता है आप में, 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आप किसी तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करे पा रहे हो और वो सही भी हैं कि ये हमारे हो ही नहीं सकते आंसर का रिजल्ट, मतलब क्वेश्चन का रिजल्ट, तो आप सदैव 2 में तुक्का मारें, समझ रहे हैं ना। तुक्का कब मारना है कब नहीं मारना, समझे। अगर आपको लग रहा है कि हमको चारों की जानकारी नहीं है तो तुक्का नहीं मारना है,
समझ रहे हैं ना। अगर आपको पता है कि ये दो नहीं हैं, अब बचे दो, उनमें से कोई एक है, तो आपको तुक्का मारना है फिर वहाँ पे पेपर में। समझ रहे हैं ना। हाँ। दूसरी बात, आपको पता है कि आप सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में 60-65 क्वेश्चन करके तो जनरल हो के सिलेक्शन वैसे भी नहीं ले सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 60-65 क्वेश्चन करके सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं ले सकते हो। क्लियर है। अगर आप 60-65 कर लिए हो, क्लियर है, आगे के आ नहीं रहे हैं तो भी तुक्का मारो, क्योंकि 60-65 में सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। नहीं समझे। मतलब आप सिलेक्शन की रेस से पहले ही बाहर हो। क्लियर है। जब बाहर हो तो रंगी तो फिर उसको। समझ रहे हो। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है एग्ज़ाम में बस। क्या हुए अगर 70-75 पहुंच गए हैं, समझ रहे हैं ना, तो फिर नहीं मारना है, क्योंकि वहाँ पे चांस बढ़ गए हैं हमारे, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। कर लोगे? बोलो। यहाँ तक वालों में किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो, है कोई दिक्कत? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमको बताएंगे। हम आपसे कह रहे हैं, आप हमको सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, आप हमको बताएंगे भैया इसकी ये लाइन हमको पकड़नी है, हम यहीं से क्वेश्चन हल कर लेंगे। बताना, एक बार में सुनना, एक बार में। हमने आपसे कहा जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया गया, मतलब अगर किसी नंबर में 216 का इंक्रीज किया गया तो वो संख्या 140% हो गई। तो क्या मतलब है इतनी सी बात का? बोलो, आप बोलो बेटा। हाँ हाँ, बस इसी लाइन को पकड़ना। मतलब हमारी क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करनी है। 40% बराबर 216, इसके ना आगे ना पीछे, क्वेश्चन की सॉल्यूशन की शुरुआत यहीं से करनी है। 40% बराबर 216, समझ रहे हो ना। अगले वाले में बताना, हम आपसे कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा गया तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे रिमेनिंग परसेंट इक्वल टू 75। एवरीथिंग इज ऑलवेज 100%। हमारे पास है 85%, तो रिमेनिंग परसेंटेज इक्वल टू एडिंग नंबर। समझ रहे हैं ना। मतलब अब आप इन पे भी काम करना चालू करो कि हमको क्वेश्चन की सॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर हम उसके पीछे अभी लगे हुए, मतलब उसके पीछे का सोच रहे हैं अभी, क्लियर है, तो मेहनत करो, आगे आओ, आगे पढ़ो, आगे बताना, आगे। हम आपसे कह दें इसको बताना, इसको सारे बालक हल करेंगे, कोई हल नहीं करेगा, मतलब सॉल्यूशन करेगा नहीं, ऐसे माइंड में बताएंगे। बोला यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66 होल 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या मतलब x का 3/4 का 33 होल 1/3% कितना होगा? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 5, 3, 7, बी ऑप्शन दे रखा है 7, 1, 6, सी ऑप्शन दे रखा है 7, 8, 7.6, डी ऑप्शन दे रखा है 8, 5, 9.2। बोलो कैसे करोगे? जो भी आए अभी करेंगे हम लोग। देखो कैसे करेंगे, देखो आप बोलोगे आप शब्द क्यों नहीं ध्यान रखते हो भाई?
आप बोलोगे नहीं यहाँ 2% हैं, नीचे 4 जीरो आएंगे, ऊपर 2%, नीचे 4 जीरो। बाकी बात यहाँ क्या है 75, यहाँ क्या है 16 होल 2/3 मतलब 2/3, ऊपर 2 है और 3 है। 75% का मतलब 3/4, 3/4 भाई 20 कहाँ यार, उनको सोच नहीं पाते हो। 1/8, 3/4, 2/3 बराबर 179। आ गई बात, आगे तो क्या देखो कोई कट रहा है किसी से, तो आप बोलोगे कट रहा है, हाँ ये कट गया, कट गया, और ये 4 भी कट गया 2। तो हमारे पास हो गया x बराबर 179 इंटू 8 इंटू 2। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे यहीं पे कि मल्टीप्लाई कराने लगे, क्लियर है। यहाँ तो अब x के प्लेस पे रख दो, तो इसका कितना निकालना है आपको, इसका निकालना है 3/4, तो आपने 3/4 से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर कितना निकालना है 33 होल 1/3 मतलब 1/3, तो आपने बोला 3 से 3 गया, 4 से ये आ गया, क्लियर है। कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2 दूनी 4, 9 चौको 36, किससे कहे में 6 है, मतलब ये दोनों तो नहीं है। आ गई बात, यहाँ पे आ जाओ, कितना हो गया हमारे पास 179 गुणे 4, यही तो बचा है। आप देखो, आप ऐसे तुक्का मारो, कैसे, आपको पता है 180 मान लो 79 को, कितना होगा 720, मतलब हमारा रिजल्ट 720 से कम आएगा, ये तो 720 से ज़्यादा है, ये हल हो गया। समझ रहे हैं, इसको सीजल ने पूछा था, कर लोगे। मतलब आप अब ये सीखो कि आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है पेपर में, कैलकुलेशन वहाँ तक करनी है जहाँ तक ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ऑप्शन दिखने लगे कैलकुलेशन बंद। समझ रहे हो, कर लोगे। अगला हमको बताना, हम पढ़ रहे आप सुनो। ठीक है, बताओ। सारे बालक उड़ उड़ के उत्तर देंगे। हमने आपसे कहा ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। हाँ, 60/160 गुणे 100%। सारे बालक इक्वेशन बोलेंगे, क्लियर है। हाँ, अगला, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितनी % ज़्यादा है। हाँ, कितना बोलेंगे 60/40 गुणे 100%। बहुत बढ़िया बेटा। अगली बताना, ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो ए और बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक है। अरे क्वेश्चन ने बोला, हमने थोड़ा ना बोला है। आप क्वेश्चन से क्या आपत्ति, उससे लड़ जाएं कि तुमने कुल क्यों बोल दिया। बोलो। हाँ, देखो, अगर कोई चीज़ 45 कम है तो कितनी है 55 है, मतलब दोनों का योग कितना है। समझो फिर से, कह रहा है ए और बी, ए की आय बी की आय से 45% कम है। क्या कह रहा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो ए तथा बी की कुल आय मतलब ए प्लस बी की इनकम ए की इनकम से कितने % अधिक है, ये पूछ रहा है। निकालो।
कैसे निकालो, देखो आपको पता है 45 का मतलब 5/9/20, मतलब ये 20 है तो ये 11 है। क्लियर है? अब बताओ दोनों की कुल आय कितनी है? 31 में से एक की आय कितनी है? 11। क्लियर है? तो कितनी ज़्यादा है ए प्लस बी की इनकम? 20। कितनी ज़्यादा है? 20। कहाँ से? 11 से इंटू 100%। आ गई बात? ऐसे भी कर सकते थे, कर लोगे? ऐसे ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ये पैटर्न भी हम लोगों ने आज 3 पैटर्न पढ़ लिए, समझ रहे हैं ना? इसी तरीके हम लोग पढ़ते रहेंगे और परसेंटेज टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। बताओ आपको कहाँ